हेलो दोस्तों, इस वीडियो में समझेंगे भारतीय रेलवे जोन। भारतीय रेलवे जोन से बहुत सारा क्वेश्चन पूछा जाता है जो कि इंडियन ज्योग्राफी का पार्ट है और यह क्लास नंबर 75 है। आइए देख लेते हैं। और ये सभी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है ये, और मैप से भी देखेंगे, आपको ट्रिक भी बता देंगे कैसे इसको समझना है। आइए देख लेते हैं पहले कितना जोन है, कितना डिवीज़न है। देखिए भारत में रेलवे जोन्स, अब देख लेते हैं भारत में रेलवे जोन्स के बारे में देख लेते हैं। चलिए, वर्तमान में 17 रेलवे जोन्स है और 71 डिवीज़न है। देखिए 2019 में जो 18वां बनाया गया था दक्षिण तटीय रेलवे, उसको मान्यता नहीं दिया गया है, और उसके बाद कोंकण रेलवे है, इसको भी मान्यता नहीं दिया गया है। तो वर्तमान में 17 रेलवे जोन है और 71 डिवीज़न है। समझ गए? इतना ध्यान करके रखिएगा। आइए देख लेते हैं एक एक करके। आपको मैं मैप से बता देता हूँ, पहले समझ लेते हैं मैप से, कैसे मैप से पूछा जाता है। देखिए पहले आप देखे होंगे कि पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। देखिए ये आपका पूरब हो गया, यह पूरब हो गया, पश्चिम हो गया, ये आपका उत्तर हो गया, ये आपका दक्षिण हो गया। पहले देख लेते हैं पूर्वी जो है, पूर्वी किसे बनाया गया है, तो पहले देख लेते हैं। देखिए पहले देख लेते हैं मध्य वाला। मध्य रेलवे आपका कौन सा है, तो बीच वाला हो गया। देखिए पहले देख लेते हैं मध्य वाला, देख लेते हैं मध्य, ये बीच वाला आपका हो गया, इसे बोलते हैं मुंबई CSMT, यानी कि मुंबई जो हो गया छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस हो गया। ये मध्य वाला हो गया, ठीक है, ये क्लियर हो गया, ठीक है। उत्तर वाला पूछेगा, उत्तर वाला आपका, ये उत्तर वाला हो गया। इसे क्या बोलते हैं, दिल्ली बोलते हैं। इसका मुख्यालय कहाँ पे, दिल्ली है, इसका मुख्यालय है दिल्ली, ठीक है, दिल्ली है, ठीक है। उसके बाद देखिए पूर्व वाला है तो कोलकाता हो गया, आपका कोलकाता हो गया, पूर्व वाला कोलकाता हो गया, इतना ध्यान करके रखिएगा। अच्छा, अब देख लेते हैं पश्चिम वाला आपका हो गया, तो पश्चिम आपका मुंबई हो गया, चर्च गेट इसे बोलते हैं, मुंबई चर्च गेट आपका 4 क्लियर हो गया। उत्तर वाला दिल्ली हो गया, मध्य वाला आपका मुंबई हो गया, CSMT बोलते हैं इसे, पूर्व वाला कोलकाता हो गया, पश्चिम वाला भी कहाँ हो गया आपका, मुंबई चर्च गेट हो गया, और दक्षिण वाला जो है चेन्नई बोलते हैं, चेन्नई बोलते हैं, ठीक है। 5 क्लियर हो गया। चलिए आप देख लेते हैं पूर्व मध्य रेलवे, तो पूर्व कौन सा हो गया आपका, ये पूर्व हो गया, इसके बीच में मध्य जो हो गया, पूर्व मध्य रेलवे क्या हो गया, इसे बोलते हैं हाजीपुर बोलते हैं, हाजीपुर इसका मुख्यालय है, पूर्व मध्य रेलवे हो गया। समझ गए? चलिए अब देख लेते हैं। उसके बाद उत्तर मध्य रेलवे, उत्तर मध्य रेलवे कौन सा हो गया, ये आपका उत्तर हो गया, ये उत्तर हो गया, इसके बीच में कौन सा हो गया, मध्य हो गया, उसके बीच वाला है। उत्तर मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ पे, तो प्रयागराज बोलते हैं इसे, इलाहाबाद बोलते हैं, आपका इलाहाबाद या प्रयागराज बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद दक्षिण मध्य, दक्षिण आपका कौन सा हो गया, दक्षिण मध्य आपका ये हो गया, मध्य वाला दक्षिण मध्य हो गया, तो दक्षिण मध्य हो गया सिकंदराबाद बोलते हैं, तो सिकंदराबाद इसका मुख्यालय है, ठीक है। अच्छा, अब देख लेते हैं दक्षिण पश्चिम, आपका दक्षिण पश्चिम ये हो गया। मैप देख लीजिए, इसको बोलते हैं हुबली बोलते हैं, कर्नाटक में है, हुबली हो गया। दुनिया का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म यहीं पे है, हुबली, आगे बताएंगे, हुबली हो गया। ये समझ में आ गया। चलिए अब देख लेते हैं। उसके बाद पश्चिम मध्य, पश्चिम मध्य कौन सा हो गया, ये आपका पश्चिम मध्य हो गया, इसको बोलते हैं जबलपुर, इसका मुख्यालय जबलपुर मध्य प्रदेश में है। पश्चिम मध्य हो गया, जबलपुर हो गया। कितना हो गया आपका, तो आपका दिल्ली हो गया, प्रयागराज हो गया, ये आपका मुंबई हो गया, ये आपका पूर्व मध्य रेलवे हो गया, ये पूर्व रेलवे हो गया, ये आपका दक्षिण हो गया, दक्षिण मध्य हो गया, दक्षिण पूर्व हो गया, उसके बाद पश्चिम हो गया, पश्चिम मध्य जबलपुर। चलिए अब देख लेते हैं। देखिए कितना हो गया आपका, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 जोन देख लिए। उसके बाद देखिए अब देखते हैं पूर्व तटवर्ती रेलवे हो गया, पूर्व तटवर्ती रेलवे हो गया आपका, कहाँ पे हो गया था, भुवनेश्वर हो गया, यही भुवनेश्वर हो गया, भुवनेश्वर यहाँ पे पूर्व तटवर्ती रेलवे हो गया, भुवनेश्वर हो गया, ठीक है। पूर्वोत्तर रेलवे, पूर्व और उत्तर वाला, पूर्वोत्तर रेलवे कहाँ हो गया, तो गोरखपुर इसका मुख्यालय, पूर्वोत्तर रेलवे इसका गोरखपुर इसका मुख्यालय है। उसके बाद पूर्वोत्तर सीमा, ये पूर्वोत्तर सीमा यहाँ पर कर लीजिएगा। पूर्वोत्तर सीमा जो हो गया आपका हो गया गुवाहाटी, मालेगांव बोलते हैं, मालीगांव इसे बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे, दक्षिण पूर्व आपका कौन सा हो गया, दक्षिण पूर्व हो गया, इसके बीच में कौन सा हो गया, मध्य हो गया, इसे बोलते हैं बिलासपुर बोर्ड बोलते हैं, बिलासपुर जोन बोलते हैं। समझ गए? इसका मुख्यालय बिलासपुर हो गया। और उसके बाद कोलकाता मेट्रो जो है पूर्व में है, तो कोलकाता मेट्रो भी एक उसको बनाया गया है। समझ गए? 2010 ईस्वी में 17वां बनाया गया था। समझ गए? उसको बोलते हैं पार्क स्ट्रीट बोलते हैं। कोलकाता में 3 रेल जोन है। तो आपको इतना समझ में आ गया होगा। तो सब के सब 17 जोन क्लियर हो गया। देखिए मैं अब इसको मिटा देता हूँ, उसके बाद आपको समझाता हूँ। देखिए
और यही मैप से याद रह जाएगा सब दिन। कोई भी क्वेश्चन कहीं से पूछेगा आप इसे बता सकते हैं। देखिए देखिए जैसा मैंने आपको मैप में बताया है। देखिए यही आपका रेलवे जोन है। देखिए आपका बीच वाला कौन सा हो गया, देखिए एक छूट गया था, दक्षिण पश्चिम हो गया। इसका मुख्यालय कहाँ पे है, तो जयपुर हो गया। 17 जोन क्लियर हो गया। अब बाकी आपको जो मान्यता मिल जाएगा, दक्षिण तटवर्ती जो आपका उसका विशाखापट्टनम मुख्यालय है, यहाँ पे आ जाएगा, दक्षिण तटवर्ती हो जाएगा। ठीक है। और उसके बाद एक और है कोंकण रेलवे है, यहाँ कोंकण रेलवे कर लेंगे जब उसका मान्यता मिल जाएगा। उसको मुंबई उसका मुख्यालय है तो उसको दे दिया जाएगा। तभी वर्तमान में 17 रेलवे जोन है। देखिए तो आपका ये मध्य वाला हो गया, जिसको बोलते हैं CSMT बोलते हैं, इसका मुख्यालय मुंबई हो गया। ठीक है। उसका पूर्व वाला कोलकाता हो गया यहाँ पे। पश्चिम वाला कहाँ पे है, तो मुंबई चर्च गेट हो गया। उसका उत्तरी हो गया दिल्ली हो गया, दक्षिणी हो गया चेन्नई। पहले चर्चा करके याद कीजिए, बीच वाला मध्य वाला हो गया। ठीक है। उसके बाद पश्चिम मध्य मतलब पश्चिम के बीच में मध्य हो गया, जबलपुर हो गया। दक्षिण मध्य देखिए आपका सिकंदराबाद हो गया। दक्षिण पूर्व मध्य हो गया, रेलवे कहाँ, बिलासपुर बोर्ड हो गया। पूर्व मध्य यानी पूर्व वाला के बीच में है, तो ये आपका हाजीपुर हो गया। उसके बाद पूर्वोत्तर यानी कि पूर्व और उत्तर का मुख्यालय कहाँ पे थे, आपका गोरखपुर हो गया। उसके बाद पूर्वोत्तर सीमांत यानी कि सीमा रेखा वाला है, ये गुवाहाटी हो गया, मालीगांव हो गया। ठीक है। कोलकाता मेट्रो ये पूर्वी क्षेत्र में आता है, तो कोलकाता मेट्रो यहीं पे है अवस्थित। ठीक है। चलिए अब आगे देख लेते हैं। एक है आपका छूटा हुआ है पूर्व तटवर्ती। देखिए ये तो भुवनेश्वर वाला हो गया। उसके बाद दक्षिण पूर्व रेलवे जोन जो कोलकाता ही बोला जाता है, समझ गए। कोलकाता में 3 रेलवे जोन है। और उत्तर मध्य हो गया प्रयागराज, इलाहाबाद इसे बोलते हैं। तो सब के सब आपका क्लियर हो गया। ये 17 जोन है। आप बार बार इसे देखिएगा और आपको क्लियर सब के सब हो जाएगा। अब देख लेते हैं जो लिखा गया है वही है। मध्य रेलवे मुंबई CSMT हो गया इसका मुख्यालय। पश्चिम रेलवे मुंबई चर्च गेट हो गया। उत्तर रेलवे दिल्ली हो गया। पूर्व रेलवे कोलकाता। दक्षिण रेलवे चेन्नई। पूर्व मध्य रेलवे हाजीपुर आपका हो गया। पूर्व तटवर्ती रेलवे जो हो गया भुवनेश्वर हो गया। उत्तर मध्य रेलवे आपका उत्तर मध्य यही हो गया, जिसको बोलते हैं प्रयागराज, या मुख्यालय इसका इलाहाबाद मुख्यालय है। पूर्वोत्तर रेलवे पूर्व और उत्तर का हो गया, तो गोरखपुर हो गया। पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे जो हो गया, इसको बोलते हैं गुवाहाटी, मालेगांव। उत्तर पश्चिम रेलवे आपका जयपुर हो गया। ठीक है, जयपुर हो गया। दक्षिण मध्य रेलवे आपका सिकंदराबाद है। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे बिलासपुर बोर्ड है, जो बिलासपुर बोर्ड का ही इसमें ज़्यादा कम कट ऑफ जाता है NTPC से लेके, बाकी कोई भी देखिएगा एग्जाम का। दक्षिण पूर्व रेलवे जो हो गया कोलकाता गार्डन रिच बोलते हैं इसे। दक्षिण पश्चिम जो रेलवे है हुबली बोलते हैं, कर्नाटक में है ये। पश्चिम मध्य रेलवे जबलपुर हो गया आपका। उसके बाद कोलकाता मेट्रो रेलवे कोलकाता में ही है, पार्क स्ट्रीट बोलते हैं इसे। उसके बाद कोंकण रेलवे जो है नवी मुंबई इसका मुख्यालय है, लेकिन इसको मान्यता नहीं दिया गया। ये दोनों आधिकारिक अभी नहीं है, समझ गए। तो ये दोनों ध्यान रखिएगा, ये अभी आधिकारिक नहीं दिया गया मान्यता इसे। तो दक्षिण तटीय रेलवे विशाखापट्टनम है और कोंकण रेलवे नवी मुंबई इसका मुख्यालय है। वर्तमान में 17 जोन एवं दो ऑफिशियल नहीं है। उसका डिवीजन कितना है, 71 है। घट भी सकता है, बढ़ भी सकता है, समझ गए। देखिए अब क्वेश्चन पूछा जाता है कि द इंडियन रेलवे बजट वाज मर्ज्ड, यानी कि इंडियन रेलवे मर्ज कर दिया गया था यूनियन बजट से 2017 में, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। उसके बाद देखिए देखते हैं प्रमुख रेल संग्रहालय, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में। तो नई दिल्ली में बनाया गया है, मैसूर में है, चेन्नई में है, नागपुर में है। तो कब इसका स्थापना दिवस है, इसे ही पूछा जाता है। तो नई दिल्ली वाला 1 फरवरी 1977 को इसका स्थापना किया गया था। 2 जून 1979 को मैसूर वाला है। चेन्नई में 31 मार्च 2002 को इसका स्थापना किया गया था। और नागपुर में 14 दिसंबर 2002 को इसे बनाया गया था। ठीक है, इतना मैप से आप समझ लीजिएगा तो आपको रेलवे से क्वेश्चन नहीं छूटेगा। देखिए यही चीज़ है, मैं आपको जो बताया हूँ वही चीज़ इसमें लिखा गया है, इसको केयर करके रखिएगा। ठीक है, चलिए अब देखिए महत्वपूर्ण जो क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है इससे संबंधित देख लेते हैं। भारत में पहली बार जो ट्रेन है मुंबई से थाने के बीच में चला था। मुंबई से थाने के बीच में 16 अप्रैल 1853 ईस्वी को शुरू किया गया था, जिसमें 34 किलोमीटर की दूरी तय की गई थी। ठीक है, इतना क्लियर हुआ। उसके बाद उस समय भारत के गवर्नर जनरल जो थे लॉर्ड डलहौजी थे उस समय। उसके बाद देख लेते हैं 1854 ईस्वी में कोलकाता से रानीगंज के बीच दूसरी रेल लाइन शुरू की गई थी। ठीक है, उसके बाद भारत का पहला विद्युत रेल मार्ग लॉर्ड रीडिंग के काल में 1925 ईस्वी में मुंबई से कुर्ला के बीच बिछाया गया था। ठीक है, लॉर्ड रीडिंग के कार्यकाल में।
भारत में पहला विद्युतीकृत यानी कि विद्युतीकृत जो इंजन था डेक्कन क्वीन इसे बोला जाता है। ठीक है। रेलवे बोर्ड की स्थापना 1905 ईस्वी में किया गया था। इसका राष्ट्रीयकरण जो कि किया गया था 1950 ईस्वी में किया गया था। भारतीय रेल दुनिया में 4th सबसे बड़ा रेल प्रणाली है। समझ गया। पहला में यूएसए हो गया, दूसरा में रसिया, 3 में चीन और चौथा में भारत है। ये कोंकण रेलवे का कार्य 1998 में पूरा कर लिया गया था। महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक और केरल को जोड़ने के लिए शुरू किया गया था। यह महाराष्ट्र के रोहा से केरल के मंगलोर तक रेल लाइन वहाँ पर जाता है, लेकिन इसे मान्यता नहीं दिया गया है। जब दे दिया जाएगा तो फिर से वीडियो बना दिया जाएगा इसका। दुनिया का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म पूछेगा एग्जाम में, तो पहले था गोरखपुर जो कि उत्तर प्रदेश वाला था, लेकिन उसको हटा दिया गया। और सिद्धरूड़ा स्वामी रेलवे स्टेशन है जो कि 1560 मीटर इसका लंबाई हो गया है। हुबली में है, कर्नाटक में है। दूसरा पूछेगा गोरखपुर है, 1366 मीटर है ये। और सिद्धरूड़ा जो है स्वामी रेलवे स्टेशन, इसका उद्घाटन प्रधानमंत्री मोदी जी ने इसे उद्घाटन किया था। समझ गए। चलिए अब आगे देखते हैं कि पहली जो ISO प्रमाण पत्र जो दिया जाता है तो 9001 भोपाल एक्सप्रेस को दिया गया था रेलवे में। चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। एक वर्थ कमेटी की सिफारिश पर 1924 ईस्वी में रेल बजट को आम बजट से अलग कर लिया गया था। पहली रेल बजट प्रस्तुत जो किए थे जॉन मथाई ने शुरू किए थे उस समय। उसके बाद सबसे लंबा रेल मार्ग असम के डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी, यानी कि असम जो है, असम का डिब्रूगढ़ है, वहाँ से कन्याकुमारी तमिलनाडु का जो सफ़र है 4286 किलोमीटर है। इसका नाम है विवेक एक्सप्रेस। इसकी शुरुआत किया गया था इंदिरा गांधी के जयंती के अवसर पर 19 नवंबर 2011 ईस्वी को। भारत का सबसे जो पुराना रेल है इंजन रेल फेरी क्वीन है। भारत की सबसे लंबी रेल सुरंग पीर पंजाल पर्वत पर बनिहाल रेल सुरंग है जिसकी लंबाई 11 किलोमीटर है। समझ गए। ये अलग हो गया। ठीक है। विश्व की सबसे लंबी रेल सुरंग जो कि विश्व में है तो गोथार्ड रेल सुरंग जो कि स्विट्जरलैंड में है, आल्प्स पर्वत को पार करते हुए जाती है, जिसकी लंबाई 57 किलोमीटर है। उसके बाद जापान की सिकन रेल सुरंग जो है जिसका लंबाई है 53.85 किलोमीटर यानी कि 54 किलोमीटर है, जो कि होन्शु और होकाइडो द्वीप के मध्य है जापान में। ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अब भारतीय रेलवे का स्लोगन जो है लाइफ लाइन ऑफ द नेशन, राष्ट्र की जीवन रेखा है ये, इसको बोला जाता है भारतीय रेलवे को। भारतीय रेलवे का जो मूल मंत्र है सुरक्षा, संरक्षा तथा समय पालन है। भारतीय रेलवे का लक्ष्य है समय पालन, स्वच्छता और बेहतर यात्री सुविधा प्रदान करना। अब देखिए भारतीय रेल संग्रहालय चाणक्यपुरी न्यू दिल्ली में है। रेलवे स्टाफ कॉलेज बड़ौदा में स्थित है। मेट्रो रेल का शुभारंभ जो किया गया था 1972 ईस्वी में इंदिरा गांधी द्वारा कोलकाता में शुरू किया गया था, जो कि दमदम से टौलीगंज तक स्थित है। यह भूमिगत है। सबसे पहले मेट्रो रेल कोलकाता में 1984 में चलाया गया था। उसके बाद देखते हैं दिल्ली वाला। दिल्ली मेट्रो की शुरुआत 25 दिसंबर 2002 को शुरू किया गया था, जो कि 30 हजारी से सहदरा तक चली थी। उस समय भारत के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी थे। यह जापान तथा दक्षिण कोरिया के सहयोग से शुरू किया गया था। उसके बाद देखते हैं बेंगलुरु में भी शुरू किया गया था 2011 ईस्वी में। उसका पूछता है एग्जाम में मेट्रो मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है, तो श्रीधरन को कहा जाता है। देखिए अब है कि रेल जो लाइन है गज में है, ब्रॉड गज जो कि 1676 mm है। ये है ज़्यादातर देखिएगा यही भारत में 60% से ऊपर चलती है, मोस्ट पॉपुलर इन इंडियन रेलवे। उसके बाद स्टैंडर्ड है जो कि 1435 mm है, यूज इन मेट्रो में चलती है ये। और मीटर गेज जो है 1000 mm है। और नैरो जो गेज है ये पहाड़ी एरिया में चलती है, 762 और 610 mm है। ये भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है। अब देखते हैं जल्दी कुछ पर्यटक जो ट्रेन है जो कि विदेशी लोग यहाँ पर आते हैं, चाहे भारत के ही लोगों को घुमाने के लिए बनाया गया है, कई फिल्मों में दिखाया गया है इसका। तो कुछ पर्यटक जो ट्रेन है देखिए, हेरिटेज ऑन व्हील्स, यह राजस्थान में चलती है। राजस्थान के शेखावटी जो क्षेत्र में पर्यटकों को बढ़ावा देने के लिए 16 फरवरी 2007 को शुरू किया गया था। इसका नाम क्या है, तो हेरिटेज ऑन व्हील्स। महाराजा एक्सप्रेस जो कि दिल्ली और मुंबई के बीच में चलती है और दिल्ली और कोलकाता के बीच में शुरू की गई थी। इसका तारीख देख लीजिए 6 मार्च 2010 को, और दिल्ली कोलकाता के बीच में 20 मार्च 2010 को शुरू किया गया था। इसमें हर फैसिलिटी आपको मिलेगा। तकरीबन इसका टिकट का दाम 2 लाख 3 लाख रुपये 5 लाख के करीब होगा इसका टिकट का दाम। उसका देखते हैं ओरिएंटल एक्सप्रेस जो कि गुजरात में ये चलती है। उसके बाद रॉयल राजस्थान ऑन व्हील्स, ये सफदरगंज से राजस्थान के प्रमुख
जो क्षेत्र है सफदरगंज, जो दिल्ली में है, न्यू दिल्ली से, वहाँ पर चलती है, जो कि पर्यटक क्षेत्र है। उसके बाद खजुराहो जाती है, यानी कि मध्य प्रदेश का खजुराहो है, वाराणसी है, आगरा है, फिर पुनः सफदरगंज पहुँच जाती है। और ये शुरू किया गया था 18 जनवरी 2009 को शुरू किया गया था। उसके बाद डेक्कन ओडिसी, इसका जो महाराष्ट्र में चलती है, ये महाराष्ट्र की झांकी पर्यटकों को दिखाती है। 16 जनवरी 2004 को यह शुरू किया गया था। ये सब रॉयल आपका ट्रेन सब है। कुछ कुछ टॉय वाला, यानी कि बच्चों के लिए है, टॉय वाला खेल वाला चलती है। तो दार्जिलिंग में है, नीलगिरी में है और शिमला में भी है। इसको यूनेस्को में भी शामिल कर लिया गया 1999 में दार्जिलिंग का। उसके बाद नीलगिरी का 2005 में शामिल किया गया यूनेस्को में, और शिमला वाला 2008 में यह शामिल कर लिया गया था। समझ गया। और जो जोन में बढ़ता है ट्रेन, एक बार और समझ लीजिए कि जो जोन में बढ़ता है ट्रेन, उसको जनरल मैनेजर के अधीन होता है, वो सब जनरल मैनेजर के अधीन वो होता है। और जोन को डिवीजन में बांटते हैं तो वह डिवीजन रेलवे मैनेजर, यानी कि DRM के अंतर्गत वह होता है। ऐसे ही बांटा जाता है। तो मैप बना के खुद से आप अपना लिखिएगा कौन सा जोन किधर है। समझ गए। चलिए आगे देखते हैं, और भी क्वेश्चन है। कोयले और भाप के इंजन ने औद्योगिक क्रांति में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है, और जॉर्ज स्टीफेंसन ने 1814 में भाप इंजन बनाया, जो कि शक्तिशाली तो था ही, साथ ही अपने से भारी वस्तुओं को खींचने में भी सक्षम था। 27 सितंबर 1825 को भाप इंजन की सहायता से 38 रेल डिब्बों को खींचा गया, जिनमें 600 यात्री सवार थे। इस पहली रेलगाड़ी ने लंदन के डार्लिंगटन से स्टॉकटोन तक 37 मील का सफ़र, यानी कि 14 मील प्रति घंटे की रफ्तार से तय किया। ये इतना है। रेलवे से क्वेश्चन ऐसा ही आपको पूछा जाएगा। ठीक है, चलिए देख लेते हैं। उसके बाद भारत में रेल की शुरुआत कब किया गया था, ऐसे ही क्वेश्चन आपको रहेगा। 1853 ईस्वी में शुरू किया गया था। और कोंकण रेलवे मैंने आपको बताया है कि महाराष्ट्र, कर्नाटक, गोवा, केरल को जोड़ती है। तो यही आपका क्वेश्चन है। ये रेलवे स्टाफ कॉलेज कहाँ पे है, तो वडोदरा में है। निम्नलिखित में से कौन पहली रेलवे समय सारणी डिजाइन किया था। पहली बार ट्रेन का जो सारणी डिजाइन किया था, जॉर्ज ब्रेडशॉ ने यह शुरुआत किया था। भारत में सबसे लंबा सफ़र तय करने वाली ट्रेन कौन सी है, तो विवेक एक्सप्रेस है। समझ गए, विवेक एक्सप्रेस है ये। उसके बाद रेल पहिया कारखाना किस शहर में स्थित है, आपका बेंगलुरु में स्थित है ये। स्वतंत्र भारत के पहले रेल मंत्री कौन थे, तो जॉन मथाई। उसका विनिर्माण जो इकाई राज्य है, यानी कि कौन कौन से करता है, यानी कि देखिए अब ये सब फैक्ट्री है। तो देखिए चित्तरंजन लोकोमोटिव जो कि वर्क्स है, तो आपका पश्चिम बंगाल में वो चित्तरंजन जिला है। समझ गया। इंटीग्रल कोच फैक्ट्री कहाँ पे है, तो आपका तमिलनाडु में है। ये सब क्वेश्चन पूछा जाता है। व्हील और एक्सल पावर प्लांट कहाँ पे है, व्हील एंड एक्सल प्लांट कहाँ पे है, तो आपका कर्नाटक में है। ठीक है। और रेल कोच फैक्ट्री कहाँ पे है, तो आपका पंजाब में। तो ऐसे ही क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा एग्जाम में। देखिए ये भी क्वेश्चन देख लीजिए। रेल नेटवर्क की लंबाई के मामले में दुनिया में भारत का रैंक क्या है, तो ये चौथा है आपका। जब रेलवे पहली बार भारत में शुरू की गई थी, तब भारत के गवर्नर कौन था, तो लॉर्ड डलहौजी था। ठीक है। शताब्दी एक्सप्रेस गाड़ियाँ किस हस्ती की 100वीं वर्षगांठ के अवसर पर 1989 में शुरू किया गया था, तो ये आपका जवाहरलाल नेहरू के जयंती के अवसर पर, यह वर्षगांठ पर शुरू किया गया था। तो ऐसे ही आपको क्वेश्चन एग्जाम में रहेगा। इसको बार बार रिवीजन कीजिएगा, आपका यह रेलवे वाला चैप्टर खत्म हो गया है। ठीक है। इसके बाद देखेंगे